ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਜਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, पर फिर भी असी धार्मिक स्थानों पर जाके करने वाले कर्म बिल्कुल उस तरह ही कर रहे हैं जिमें ये महामारी आने तो पहले करते सी। फिर भावें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां या साडे धार्मिक आगू सानू बार बार सुचेत क्यों ना करन, पर असी उस गल दी विचार नहीं करते। इस वीडियो में साडे वल्लों जाने अनजाने विच धार्मिक स्थानों ते कीतियां जांदियां अणगहलियां अते उन्हां दे हल बारे दस्सिया गया है। भावें इस गल विच कोई शक नहीं कि अज असी गुरु घर सरबत दा भला मंगण ते करोना वर्गी भयानक बीमारी तो सब नूं बचाउण लई अरदास करन जांदे हां, पर जेकर असी सावधानियां ना वरतीआं तां ना चाहुंदे होए भी असी जाने अनजाने विच इस बीमारी के फैलाव का कारण बन सकते हैं। आओ देखते हैं किवें। जद भी असी गुरु घर जाते हैं तो सब तो पहला जोड़े घर विच जोड़े जमा करवाते हाँ तो उस तो उपरंत टोकन प्राप्त करते हाँ, जिसनों साडे तो पहला अनेकों व्यक्तियों द्वारा छूया गया हुंदा है। इस तो बाद असी पौड़ियां ते लगी ग्रिल नूं छूंदे हाँ अते अपना जां फिर अपने बच्चों का सिर ढकण लई बाहर पए डब्बे विचों रुमाल जां पटका लैंदे हाँ, जिसकी वरतों साडे तो पहला भी कई व्यक्तियां जां फिर करोना पॉजिटिव व्यक्ति वालों भी कीती हो सकती है। रुमाल बनने तो बाद असी टूटी तो बिना साबन की वरतों कीते हाथ धोंदे हाँ। इन्ना ही नहीं, असी टूटी के नज़दीक टंगे तौलीए नाल हथ पूंजते हाँ। जेकर इस नाल किसी करोना पॉजिटिव व्यक्ति वालों हथ पूंजे गए होए तो यह बीमारी के फैलाव का कारण बन सकता है, क्योंकि साडे तो पहला अते बाद विच भी इस नाल अनेकों व्यक्तियों द्वारा हथ पूंजे जाते हैं। इस तो इलावा गुरुद्वारा साहब के अंदर जाने लई मुख द्वार के हैंडल नूं असी इक्को जगह तो फड़ के खोलते हाँ। मुख द्वार ते मत्था टेकन तो बाद हथ अपनी अखां जां फिर मत्थे ते लगाया जाता है तो फिर असी जदों गोलक च माया पाउंदे हाँ तां कई बार मत्था टेकन लग्गिआं गोलक नज़दीक लगे जंगले का सहारा लिया जाता है। इन्ना ही नहीं, मत्था भी असी लगभग 1 मीटर के घेरे विच ही टेकते हाँ। कई बार कुछ वीर भैणां उस सीमित जगह उपर बार बार नक भी रगड़ते हैं। जेकर इस जगह ते किसी करोना पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा नक रगड़िया गया होया तो अंदाज़ा तुसी आप लगा सकते हो। मत्था टेकन तो उपरंत कई बार जमीन उपर हथ फेर के अपनी अखां उपर लगाया जाता है। कुछ वीर भैणां वल्लों चौर साहब की सेवा करन लग्गिआं चौर साहब नूं बार बार इक्को जगह तो फड़ के मत्थे नाल लगाया जाता है अते फिर सेवा की जाती है। इसे चौर साहब नूं बाद विच ग्रंथी सिंह वालों भी वरतिया जाना हुंदा है। कई बार असी पीड़ा साहब के पाविਆਂ नूं बार बार हथ लगा के अपनी अखां ते मूँह नूं लगाते हाँ, जो गुरमत अनुसार भी मनमत है। इस तो इलावा असी कीर्तन जां पाठ सुनन लई बैठण अते उठण समय जमीन जां दरी उपर हथ लगा के उठते हाँ। फिर असी जिन्हां हत्थां नाल अनेकां थावां अते चीज़ां नूं छूहिआ हुंदा है उन्हां हत्थां नाल ही असी बिना किसी तरह की सावधानी वरते प्रसाद लैके खा लेंदे हाँ। इस तरह निशान साहब के मत्था टेकन लगे थड़ा के उपर हथ फेर के अपनी अखां नूं लगाया जाता है। इस तरह असी जाने अनजाने विच अनेकां चीज़ां नूं छूंदे हाँ जिन्हां नूं साडे तो पहला किसी वायरस पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा छूया हो सकता है ते असी भी इस बीमारी के शिकार होने के नाल फैलाव का कारण बन सकते हाँ। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होता है कि धार्मिक स्थान पर जाण नूं हर एक व्यक्ति का मन करता है, पर किहड़ियां सावधानियां वरतियां जाण तां जो इस बीमारी नूं फैलण तो रोकिया जा सके। आओ फिर असी उन्हां सावधानियां बारे जाणदे हाँ। जदों भी असी गुरु घर जाते हाँ तो सानूं यही कोशिश करनी चाहिए है कि असी अपने जोड़े अपनी कार विच जां फिर अपने व्हीकल के कोल ही रख के जाइए। सिर ढकण लई बाहर पे डब्बे विचों रुमाल लैण दी बजाए सानू अपने रुमाल जां घरों लिआंदे परने की ही वरतों करनी चाहिए है। इस तरह सानू टूटी तो हाथ धोण लगे साबन की वरतों करनी लाजमी बनानी चाहिए है अते चंगी तरह अगों पिछों हथ धोण दे नाल नाल टूटी के हैंडल नूं भी भाव जिथों असी टूटी नूं खोलते हाँ साबन नाल साफ करना चाहिए है, तां जो साडे तो बाद भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उस टूटी नूं हथ लगाउण समय इन्फैक्शन ना फैले। इस तरह टूटी नज़दीक टंगे हुए तौलीए नाल हथ पूंजण की बजाय सानू अपने रुमाल की वरतों करनी चाहिए है। दरबार साहब विच दाखिल होण लगे मुख दरवाजे नूं खोलण लई कूहणी की वरतों करनी चाहिए है
ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਬੀ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।